Hey guys, it's Shoaib Khan and welcome to the guide number 34 of Crypto Affairs price action series. And we're gonna have a discussion on advanced Fibonacci tools. अगर आपने पहले मेरे वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं बिफोर द 31st मंथ जो कि हम अर्ली उसमें देख रहे थे मार्केट को समझने के लिए, तो वहाँ पे मैंने आपको फिबनाची की बेसिक्स वगैरह समझाई थी. एंड नाउ विल गोना हैव अ डिस्कशन ऑन कि हम इसको एडवांस तौर पे जो है किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि फिबनाची टूल जो होता है रिट्रेसमेंट्स के लिए या एक्सटेंशंस के लिए ये ज़रूरी क्यों है. देखें, हमें जब प्राइस एक्शन में कॉन्फ्लुएंसेस की ज़रूरत पड़ती है एंड स्पेशली द पीपल हु इज़ बीन फॉलोइंग मी सिंस ईयर्स एंड दोज हु नो मी हाउ आई डू माई एनालिसिस, तो वहाँ पे आपको हमेशा कहीं ना कहीं जो है फिबनाची की आपको रिट्रेसमेंट्स या जो लेवल्स होते हैं वो ज़रूर वहाँ पे मेंशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, बिकॉज वी नीड टू सी द डॉलर वैल्यू रिजेक्शन और हमें वहाँ पे ट्रेंड देखना होता है कि बेसिकली के मामला उधर क्या चल रहा है प्राइस का. अब जैसे कि हमने पहले वीडियोस में ये बात समझी थी कि मार्केट जो है या तो बैलेंस में है या इम्बैलेंस में है. अगर वो इम्बैलेंस की तरफ है मार्केट की मूवमेंट जो है, तो उसकी रिट्रेसमेंट कितनी बनेगी. रिट्रेसमेंट का इससे मुराद है कि मार्केट एक बार सडनली ऊपर चली गई या वापस नीचे बहुत एकदम एक्सटेंड उस पर चली गई है, तो वो वापस पलट के आएगी उस पॉइंट पे. उसको जज करने के लिए हम फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं. अब इसके लेवल्स होते हैं, सबको पता है, 0, 23.6, 30 में आपका एक आता है 0.5 है, 618 है, 786 है और 1 है. तो जब मार्केट आपके ऊपर जा रही है और जब रिट्रेसमेंट उसकी हो रही है, तो अगर रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुई दैट मीन्स कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है. एंड लाइकवाइज अगर रिट्रेसमेंट्स आपकी ज़्यादा हो रही हैं दैट मीन्स कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम इतना नहीं है. एंड ये जो प्रीवियसली जो हैपनिंग हुई है, जो हाई इसमें इसने हायर हाइज बनाए या वॉट ये इसके एक फेक आउट्स हैं. अब रिटेलर्स का माइंडसेट क्या होता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन जो होती हैं ये काम नहीं करती एंड जस्ट ये आपको जो है गलत तरीके से डिविएशंस बताती हैं और सिर्फ इंडिकेटर्स पे हमें रिलाई करना चाहिए. तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली जो ये बात ऐसे बोलता है दैट मीन्स कि उसको फिबोनाची का टूल जो है अनफॉर्चुनेटली यूज़ नहीं करना आ रहा, बिकॉज ये टूल्स जो होते हैं दे आर जस्ट वर्किंग यू नो अमेजिंगली ऑन द प्राइस एक्शन के तौर पे. जब आप देखते हो तो इसमें डिले नहीं होता. इंडिकेटर्स जो होते हैं वो डिले होते हैं, मतलब एक उसमें जो है एक गैप आता है उसकी इंडिकेशंस में, और वो जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं इंडिकेटर्स, जो हमने काफ़ी बार एक ये चीज़ डिस्कस करी है. एंड दैट्स द वन ऑफ द रीज़न दैट आई डोंट यूज इंडिकेटर्स इन माई एनालिसिस. येस, आई टीच दैम जस्ट फॉर द न्यूबीज who wants to learn how the market is representing the price at the moment, and after that when we comes to the price action we ditch the indicators at this point, right? So देन फिबोनाची में जब बात आती है तो एक बहुत मशहूर लफ्ज़ होता है कि गोल्डन पॉकेट काम करती है नहीं करती. गोल्डन पॉकेट क्या होती है? वो होती है 0.5 से 618 का जोन. अब पॉइंट ये कि जब प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ना हमें डॉलर वैल्यूज़ की बात करनी होती है, हमें रेंज नहीं देखनी होती कि 2000 से 5000 तक में आपने जाके बाइंग करनी है, कुछ करना है. नो, वी हैव टू सेट द टीपी और वी हैव टू सेट द रिट्रेसमेंट पॉइंट्स. वहीं पे हमें कॉन्फ्लुएंसेस देखनी होती है. सो दैट्स वाई वी नीड टू सेलेक्ट द वन थिंग. देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स. एक स्कूल ऑफ थॉट होता है कि गोल्डन पॉकेट होती है एंड इट काइंड ऑफ वर्क्स. एक स्कूल ऑफ थॉट होता है जिससे मेरा ताल्लुक है, वो ये कहता है कि नो इट डजंट, इट जस्ट द साइकोलॉजिकल पॉइंट. बिकॉज मैं जब प्रीवियसली एनालिसिस करता हुआ आता हूँ या मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि गोल्डन पॉकेट काम नहीं करती. सो even if there's a 1% chance, I take it as an absolute certainty. So it ain't gonna work for me when it comes to the golden pocket. So like I said, this is the major tool for confluences. Now we're gonna study it on the charts here. I'm gonna open the chart और यहाँ पे आपको बता देते हैं सेम रूल. I'm gonna repeat that for your understanding के ऑलराइट. सो दैट्स अ 1 मिनट चार्ट, रैंडम BTC का कोई भी. फिबोनाची का जो रूल होता है बेसिकली वो आपका उसी तरीके का होता है जैसा FRVP का होता है. आप लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, या तो बॉटम से टॉप जाएंगे या टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे. ठीक है, अच्छा जी. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमारा टॉप है. I'm gonna select this and I'm gonna select the bottom here, right? And that's how basically that's how your levels look like. ठीक है जी. आपका फिबोनाची जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये हमारा 1 पॉइंट हो गया
एंड ये हमारा 0 पॉइंट हो गया। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि 23.6 की उस पर हुई, स्टेबल हुई, 38.2 पे गई, देन 0.5 पे हुई, देन 618, ये आपका गोल्डन पॉकेट सो कॉल्ड, एंड देन मार्केट वापस यहाँ से नीचे आ गई। अब प्रॉब्लम ये कि मैं इस तरीके से काम नहीं करता, मुझे सिंपल 3 लेवल्स आई हैं, 0, 0.5 एंड 1, सिंपल इज दैट। आई एम जस्ट गोना ग्रैब द टॉप हेयर, आई एम जस्ट गोना ग्रैब द लो हेयर, ठीक है जी, मैं इधर इसको कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ मेरा मकसद ये है कि अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज चलना हो गई आवरली उस पर, तो आई एम गोना लॉन्ग इट बिकॉज दैट्स माई बॉटम, और जो मेरा पहला टीपी होगा वो 0.5 पे होगा, सिंपल इज दैट, डन एंड डस्टेड। आई एम नॉट गोना वेट टिल वट एवर द गोल्डन पॉकेट और जो भी इसकी चीज़ है। और अगर मेरे पास कॉन्फिडेंसेस बहुत स्ट्रांग है ऊपर की, सो अगर मैं इसको FRVP की उसके तौर पे देखता हूँ, तो अगेन ये मेरा टॉप है, ये मेरा बॉटम है, एंड यू कैन सी कि NPOC आपकी यहाँ पे थी और यहाँ पे कोई आपका गैप नहीं आ रहा था इसमें। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग करते हैं तो ये आपकी NPOC के साथ तो आंखें बंद करके आपका लेवल यहाँ पे लग जाएगा, ये आपकी TP पहली हुई, दूसरी TP आपकी 0.5 की हुई। सो दैट जैसा कॉन्फिडेंस दैट वी कैन यूज विद द FRVP, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फिबोनाची, तो हम सेम रूल यहाँ पे रखेंगे। दैट्स आवर लेट्स से बॉटम, दैट्स आवर टॉप, ठीक है। अगेन मार्केट आपकी साइडवेज होती है, ये आपका पहला टीवी 0.5 का, और नाउ यू कैन सी कि देयर इज नो गोल्डन पॉकेट इन्वॉल्व इन इट। ये देखें, ये गोल्डन पॉकेट आपकी यहाँ बन रही है, तो ये इधर इसने आपको डिच कर दिया, एंड देन द प्राइस वेंट अप अगेन, आप घबरा के यहाँ पे लॉस में क्लोज करते हैं या वॉट एवर, एंड देन उसके बाद वो जाके जो भी होती है सेटल वो करती है, लेकिन वी आर स्टिल रेसिंग अगेंस्ट द टाइम ऑल्सो। जहाँ पे टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे हमें चीज़ों को अपने मैनेज करके चलना है, ठीक है जी। सो यू कैन सी हियर, दैट्स वाई आई डोंट बिलीव इन द गोल्डन पॉकेट, आई सिंपली सी द टॉप एंड बॉटम, 0.5 टैप हुआ, सिंपल इज दैट, डन एंड डस्टेड, ठीक है जी। इसकी जो आप रेंज देखेंगे वो FRVP के साथ आप देख सकते हैं। ये खैर टाइम फ्रेम जो इसका इतना छोटा है कि अगर हम इसका पीछे भी अगर हम देखते हुए आते हैं, यू कैन ड्रॉ इट फ्रॉम हेयर, ये आपका लेवल यहाँ पे था, बिकॉज अगेन यहाँ पे अगर आप खड़े हुए हैं, ये आपके NPOC स्टिल अगर अनटैप्ड यहाँ पे है, बिकॉज देयर इज़ अ कैंडलस्टिक मूवमेंट हेयर, ये एक एग्रेसिव एक बुलिश उसमें बनी है, और अगर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन भी गई तो हम इसके ऊपर नहीं गए। सो आवर स्टैंडिंग NPOC वाज हेयर, एंड ये एक आपकी कॉन्फ्लुएंस पूरी 0.5 के साथ बन सकती है। सो दैट्स समथिंग अबाउट द फिबोनाची। फिबोनाची का टूल कभी भी सिंगलरली यूज़ नहीं होगा कि प्राइस आपकी चलती हुई जा रही है एंड यू जस्ट गोना यूज़ इट लाइक दैट, नो, आपने कॉन्फ्लुएंसेस देखने हैं, आपने कैरी फॉरवर्ड करके चलना है। सो दैट्स हाउ आई यूज़ इट, 0, 0.5 और 1 के हवाले से। अच्छा, एक टूल दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दैट, ये आपको इधर ही मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन, ठीक है। ये 3 पॉइंट स्ट्रक्चर होता है। 3 पॉइंट स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे फिबोनाची में हमने टॉप देखा, बॉटम देखा और ड्रॉ इस तरीके से यहाँ पे कर लिया। 3 पॉइंट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम टॉप देखते हैं, हम टॉप देखते हैं, हम बॉटम देखते हैं और हम दूसरा टॉप देखते हैं, या हम बॉटम देखते हैं, हम टॉप देखते हैं, या फिर हम दोबारा बॉटम देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट स्ट्रक्चर होता है कि जब इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये 3 पॉइंट उस पर जाता है। ऑफ कोर्स यू विल गोना बी कमिंग बैक टू दीज वीडियोस, सो काइंडली नोट डाउन द स्ट्रक्चर दैट आई एम टेलिंग यू। फिबोनाची ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन जो होती है वो 3 बेस काम करती है। अब इसके कुछ लेवल्स होते हैं, फॉर सपोज ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 आवर के चार्ट पे फॉर सपोज हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है और ये हमारा इमीडिएट बॉटम है, राइट। अब इसके कुछ लेवल्स हैं जो कि मेरे बनाए हुए हैं, एंड यू कैन कॉपी दैट इफ़ यू वांट। ये लेवल्स क्या हैं, 0, 0.255, 0.53, 1, 1.255. Again, I'm repeating these levels. You can double click on that and you can settle this and you can save this 0, 0.255, 0.53, 1 and 1.255. जो भी 1 से नीचे हैं ये रिट्रेसमेंट है और इसके ऊपर एक्सटेंशन है। मैं एक्सटेंशन 1.5 तक जाके देखता नहीं, बिकॉज दैट्स ऑल देयर आई नीड के अगर ये 1 तक भी जा रहा है, सो आई विल बी हैविंग फन विद दैट। जो भी सारी सिचुएशन है मैं इससे ज़्यादा इतना ऊपर एक्सटेंड जाता नहीं हूँ, राइट। सो आपने 3 पॉइंट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, बॉटम, टॉप, इमीडिएट बॉटम,
ठीक है जी. नाउ सी द मैजिक ऑफ इट. प्राइस वापस गई इस लेवल को क्लेम करने के लिए, ड्रॉप डाउन करती है वापस परफेक्ट डॉलर वैल्यूज़ की रिजेक्शंस, अगेन ऊपर साइडवेज चलती रहती. खैर ये आपका PAB चौपी था. देन यहाँ से परफेक्ट डॉलर वैल्यू बाउंस, अगेंस्ट डॉलर वैल्यू बाउंस आपका, देन 1.25 के अगेंस्ट में रहा, वापस नीचे आता है और ये आपकी पूरी एक रेंज जो है डॉलर वैल्यू के हिसाब से एक्सटेंड हो गई. यू कैन ट्राई इट इन एनी टाइम फ्रेम. रूल बस इसका सेम रखिएगा, लेफ़्ट टू राइट ही हमें ड्रॉ करना है. बॉटम, टॉप, इमीडिएट बॉटम ये वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है, इट्स अप टू यू. ठीक है, ये इमीडिएट बॉटम इसका है. सो नाउ यू कैन सी द बाउंसेस फ्रॉम हेयर. रिजेक्शन साइडवेज आपकी चलती रही, बाउंस अगेन फ्रॉम दिस परफेक्ट वैल्यू, अगेन बाउंस फ्रॉम दिस परफेक्ट वैल्यू एंड देन सी द एक्सटेंशन 1.255 तक. ठीक है. अच्छा, उसके बाद दूसरा कोई भी रैंडम हम देख लेते हैं. टॉप बॉटम टॉप हम देख लेते हैं. कहीं भी कोई भी, लेट से ये वाला, ये मेरा टॉप है, ये मेरा बॉटम है, ये मेरा इमीडिएट टॉप है. ठीक है जी. नाउ सी इट, ये आपकी रेंज बन गई. रेंज से नीचे आता है, देन वापस इसको जाके रिक्लेम करता है, रिजेक्ट होता है, रिक्लेम, रिजेक्ट, बाउंस, लेवल बाय लेवल ये आपकी चीज़ चलती हुई जाती है. एंड देन परफेक्ट रिजेक्शन फ्रॉम हेयर डॉलर वैल्यू के हिसाब से, और अगेन ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. सो एक्सटेंशन की जब भी बात होगी तो हमेशा याद रखें, हायर द टाइम फ्रेम हायर वुड बी द कॉन्फ्लुएंसेस, और इस हिसाब से ही इसको चलाना पड़ता है. ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी उस पर जाके वो देखेंगे. येस, इट विल गोना शो यू द रिजेक्शन पॉइंट लाइक हेयर, बॉटम, टॉप, इमीडिएट बॉटम, राइट, एंड देन ये आपके पूरे लेवल्स. जस्ट सी द परफेक्शन हेयर, किस तरीके से लेवल आपके यहाँ पे ड्रॉ है. और यू कैन ट्रेड दिस लेवल्स बाउंस एंड जो भी होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे अगेन हायर टाइम फ्रेम में जो है आपने एक LTF की भी कॉन्फ्लुएंसेस देखनी है. आई नो इट कैन बी काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग, कुछ बाउंसेस यहाँ से देख के परफेक्ट डॉलर वैल्यू से बाउंस, रिजेक्शन इस तरीके से, लेकिन you have to see the confluences, right? So ये levels नोट कर लें, 0, 0.255, 0.53, 1 and 1.255. I don't think कि आपने कभी पहले ये यूज़ किया होगा ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन. एंड इफ़ यू कॉन्फ्लुएंस इट विद जो मैं आगे आपको चीज़ें सिखाऊंगा, FRVP होगा, ये एक्सटेंशन होगी, टूल्स होंगे, और जब हम इसका आगे की चीज़ें देखेंगे, सो इट विल गोना बी सो amazingly push you towards this price action and your technical analysis. So कोई भी क्वेरी हो, डू आस्क मी इन द कमेंट्स. मैं ये चीज़ें बहुत कंसाइजली आपको बता रहा हूँ. गो बैक एंड चेक, इसको जाके अपने चार्ट्स पे जो है बैक टेस्ट करें. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कम एंड आस्क मी ऑन द डिस्कॉर्ड और ट्विटर एंड we'll gonna have a discussion on that, right? So that's me, Shoaib Khan, signing off from the guide number 34. And always remember, don't let the market surprise you. Thank you.